क्योंकि होता ही है कि इंसान जब अपनी हकीकत से वाकिफ नहीं होता तब भी इंसान इन गंदगियों के अंदर पड़ता है, इन गंदगियों को अपने लेवल का समझ लेता है। उनको पता नहीं इन गंदगियों से मैं बहुत ऊंचा हूं, बहुत बुलंद हूं, ये बहुत नीची हैं गंदगियां, मैं उन गंदगियों में आलूदा हो रहा हूं। तो बैतुल्लाह के मकाम पर मिट्टी लेने के लिए जिब्राइल को भेजा। हज़रत जिब्राइल आए, उस मकाम से मिट्टी लेने लगे तो ज़मीन ने हाथ जोड़ दिए कि जिब्राइल माफ़ कर दे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस मिट्टी से जो इंसान बनाने लगे हैं वो इंसान कल को मासियत और गुनाह करेंगे, खून रेजियाँ करेंगे, जिसके नतीजे में ये मिट्टी मेरी जो है वो जहन्नुम की आग में जलेगी। मैं जहन्नुम की ताप नहीं ला सकती, खुदा के लिए मुझे ना ले जा। हज़रत जिब्रील वापस चले गए। कहा क्या हुआ? कहा कि रब्बुल जलाल, वो ज़मीन का टुकड़ा तो बहुत हाय ववेला कर रहा था, माफ़िया तलाफ़ियाँ मांग रहा था, तो लिहाजा मैं तो उसको नहीं लाया, छोड़ा है। अच्छा चलो मीकाइल तुम जाओ। फिर मीकाइल फरिश्तों को भेजा। जब मीकाइल फरिश्ता आया तो फिर ज़मीन ने हाथ जोड़ दिए कि मेरे ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि सब नोश्ता तकदीर की चीज़ें हैं, ये तकवीनी हिकमतें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से शऊर के अंदर चीज़ें डाल दी थी। लिहाजा मिट्टी बोल रही थी। कहा कि मुझे न ले जा, इसलिए कि मैं जहन्नुम की आग में तपूंगी, जलूंगी, और मैं इसकी इस्तेदाद रखती, खुदा के लिए मुझे माफ़। मीकाइल भी चले गए। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा क्या हुआ? कहा कि वो तो ज़मीन जो रो रही थी, माफ़ी तलाफ़ी कर रही थी, हम छोड़ आए। अब क्या हुक्म है? अल्लाह तबारक व तआला इज़राइल को कहा कि इज़राइल तुम जाओ। मलकुल मौत इज़राइल आया। इज़राइल फरिश्ता जैसे आया तो भी ज़मीन के उस टुकड़े ने माफ़ी तलाफ़ी की, वो वह ववेला करने लगे मुझे न ले जा, इसलिए कि मुझसे अल्लाह तबारक व तआला जो मखलूक बनाने लगे हैं वो मखलूक अल्लाह की बगावत और मासियत से कल जहन्नुम की आग के अंदर जलेगी, तो मैं इसकी ताब नहीं ला सकती, खुदा के लिए मुझे। तो इज़राइल ने सारी बात सुनी और झपटा मारा और लेकर भागा और जाके अल्लाह के सामने पेश कर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इज़राइल तू ले आया, क्या मामला हुआ था? फरमाया कि इसी तरह वो हाय ववेला कर रही थी, मैंने उसकी सारी बात सुनी, लेकिन तेरे हुक्म को मैंने मुकद्दम रखा कि तू क्या चीज़ है, तेरे मालिक का हुक्म है, तू क्या है, मैं तो लेके जाऊंगा। मैं लेके आ गया, झपटा मारो लेके। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए इज़राइल, ए मलकुल मौत, तू इस ज़मीन से इस मिट्टी को लेके आया है, अब इसके अंदर जो हम रूह डालेंगे, इसको जिंदा इंसान जब बनाएंगे, उसकी रूह को कब्ज़ करने का काम भी हम तेरे तुझे सौंपेंगे, इसलिए कि इसको कब्ज़ करना भी आसान काम नहीं। वहाँ भी हाय ववेला करेंगे, है। हर आदमी अपनी माँ की ज़िंदगी मांगेगा, बाप की ज़िंदगी मांगेगा, अपनी ज़िंदगियाँ मांगेंगे, जैसे आज होता है। तो मलकुल मौत से माफ़िया तलाफ़िया करते कि यार ना ले जा, लेकिन मलकुल मौत किसी का हाय ववेला नहीं सुनता, जो लम्हा आ गया जलकर रूह कब्ज़ करके ले जाता, क्योंकि उसके तेरे अंदर ये खूबी और सलाहियत है कि तू हुक्म की ताबेदारी करेगा तो किसी के हाय ववेले को नहीं सुनेगा। और वही हुआ कि आज तक मलकुल मौत किसी के हाय ववेले से मुतासर नहीं होता, जो लम्हा रखा है उस वक्त मेरे ऊपर बाज हो जाती। इस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी लाएगी और उस पर 40 दिन बारिश बरसी, 40 दिन, क्योंकि खमीर बनाना था, गारा बनाना था। लिखा कि 39 दिन गम की बारिश बरसी, एक दिन खुशी की बारिश बरसी। 39 डेज गम की बारिश। गोया कि घुट्टी के अंदर ये बात शामिल कर दी कि कल दुनिया के अंदर जब तुम आओगे तो तुम्हारी जिंदगी के 40 दिन में 39 दिन गम के होंगे और एक दिन तुम्हारा मसरत और खुशी का होगा। और आज अगर इंसान जायजा ले और ये कैलकुलेट करे तो वाकई इंसान की जिंदगी के 39 दिन गम के होते हैं, एक दिन खुशी का होता है।